मंगलवार के दिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के अनन्य भक्त हनुमान जी की पूजा का विशेष महत्व होता है। और ऐसा कहा जाता है कि कलयुग में जहाँ राम राम की धुन होगी वहाँ बजरंगबली जी किसी न किसी रूप में जाकर प्रकट हो जाते हैं। बजरंगबली दोस्तों ऐसा माना जाता है कि रुद्र अवतार है, और कलयुग में ऐसा माना जाता है कि बजरंगबली की पूजा आराधना भक्त अपनी सभी कठिनाइयों से मुक्ति पाने के लिए करते हैं। बजरंगबली की पूजा आराधना हम मंगलवार के दिन करते हैं, शनिवार के दिन करते हैं, और ऐसा माना जाता है कि जो भी इस दिन श्री हनुमान जी की पूजा कर लेता है उस व्यक्ति के सभी दुख कलेश उसके जीवन से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाते हैं। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि यदि हम हनुमान जी की निरंतर पूजा करते हैं तो हमसे बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता हैं। ऐसी मान्यता है कि हनुमान जी की पूजा से हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है, लेकिन इसके लिए व्यक्ति को मन से, वचन से, कर्म से पवित्र होना भी जरूरी होता है। दोस्तों आपके जीवन में यदि किसी भी प्रकार का कोई भी कष्ट है और यदि उससे बाहर निकलना चाहते हैं लेकिन आपको कोई रास्ता नहीं दिख रहा, तो मंगलवार के दिन आपको हनुमान जी का ये अचूक उपाय जरूर करना चाहिए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको हनुमान जी का एक बहुत ही बड़ा उपाय बताने वाले हैं। यदि आप इसे कर लेते हैं तो आप पर हनुमान जी की कृपा हमेशा हमेशा के लिए बनी रहती है। आप जिस भी काम को करना चाहते हैं वो हो जाएगा। आपके जीवन में जो भी समस्या है, जो भी कष्ट है, वो सब दूर हो जाती हैं, शत्रुओं का नाश हो जाता है। हनुमान जी आपके ऊपर जो कर्ज है उसकी माफ़ी हो जाती है। हनुमान जी की पूजा आराधना करने से माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहती है। आज जो हनुमान जी के लिए पान बीड़े का उपाय बताने जा रहे हैं वो उपाय पान का बीड़ा, जो कि हनुमान जी को बहुत पसंद है, और यदि हम उनकी पूजा में मंगलवार या शनिवार के दिन ये पान का बीड़ा चढ़ाते हैं तो इससे वो बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। नौकरी में यदि आप वृद्धि चाहते हैं, व्यापार में उन्नति चाहते हैं, संतान सुख की आप कामना करते हैं, घर वाहन सुख चाहते हैं, आप जीवन में जितनी तरक्की आपको चाहिए, और यदि कोई कष्ट है, कर्ज है, और यदि आपको इससे मुक्ति चाहिए तो आपको भगवान हनुमान जी की शरण में जरूर जाना चाहिए। हनुमान जी को दोस्तों पान का बीड़ा बेहद पसंद है। अगर आप उनकी शरण में जाकर उनको केवल पान का बीड़ा ही अर्पण कर देते हैं किसी भी कामना से, तो आपको उनकी कृपा सदैव मिलती रहती है। वो आपकी उस मनोकामना को जरूर पूरा करते हैं। तो आइए जानते हैं कि बीड़े को किस तरह से हनुमान जी की पूजा में आपको प्रयोग करना है, नियम क्या है, सब कुछ आज जानते हैं। तो दोस्तों आप ये पान का बीड़ा सबसे पहले किसी भी हनुमान जी के मंदिर में जाकर अर्पित कर सकते हैं, ये बहुत उत्तम रहेगा। और अगर आप अपने घर में हनुमान जी की प्रतिमा रखते हैं तो आप पान के बीड़े का उपयोग घर में भी कर सकते हैं। अब ये पान का बीड़ा आपको किस दिन अर्पित करना है, तो ये आपको मंगलवार के दिन अर्पित करना है। आप चाहे तो शनिवार के दिन भी कर सकते हैं। मंगलवार के दिन जो हम पान का बीड़ा अर्पित करते हैं, ऐसा माना जाता है कि इसे शुभ फलों की कामना हेतु किया जाता है। यदि आप कर्ज से मुक्ति पाना चाहते हैं, आपके ऊपर बहुत अधिक कर्ज बढ़ गया है, तो आप शनिवार के दिन पान का बीड़ा अर्पित कर सकते हैं। यदि आप किसी प्रकार की बीमारी से परेशान हैं, उससे मुक्ति पाना चाहते हैं, तो शनिवार के दिन पान का बीड़ा अर्पित करें। अगर आपके ऊपर शनि की 7.5 चल रही है, ढैया चल रही है, और इस कारण आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, काम होते होते आपके रुक जाते हैं, तो इन सभी अड़चनों से मुक्ति पाने के लिए आप शनिवार के दिन हनुमान जी को पान का बीड़ा जरूर चढ़ाएं। देखिए दोस्तों, जब भी आप पान का बीड़ा अर्पित करेंगे तो सबसे पहले आप विधिवत भगवान जी की पूजा करें। उन्हें आपको धूप दीप दिखाना है और उसके साथ ही ये पान का बीड़ा उन्हें अर्पित करना है। अब प्रश्न ये है कि आपको पान का बीड़ा कितनी संख्या में चढ़ाना है। तो आप चाहे तो एक पान का बीड़ा चढ़ा सकते हैं, और यदि आप चाहें तो जोड़े की संख्या में भी पान का बीड़ा चढ़ा सकते हैं। यदि आप इस उपाय को अपने सभी सौभाग्य की कामना हेतु मंगलवार के दिन इस उपाय को कर लेते हैं, नौकरी व्यापार में तरक्की के लिए कर रहे हैं, संतान प्राप्ति की कामना से अगर ये उपाय कर रहे हैं, तो आप कम से कम 5 या 11 मंगलवार इस उपाय को जरूर करें। पान का बीड़ा हनुमान जी को अर्पित करें। अब यदि आप कर्ज मुक्ति चाहते हैं, शनि की 7.5 ढैया से परेशान हैं, आप चाहते हैं कि भगवान आपके उन कष्टों को दूर करें, तो इसके लिए आप 8 शनिवार ये पान का बीड़ा हनुमान जी को अर्पित करें। इससे आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। अब बात करते हैं कि पान का बीड़ा आपको भगवान हनुमान जी को किस तरह से चढ़ाना है। तो यदि आप जो पान का बीड़ा हनुमान जी को चढ़ा रहे हैं वो शुद्धता से भरा हो,
ये पान आप मीठा पान बनवा सकते हैं। इसमें सौंफ, गुलकंद अथवा केवड़े का बूरा, सुमनकतरी, ये 5 चीजें आप इसमें डलवाइए। साथ ही आप इस बात का खास ध्यान रखें कि इसमें चूना या सुपारी बिल्कुल ना हो। ये शुद्ध साफ हाथों से ही ताज़ा पान तैयार करवाएं और उसे भगवान जी को चढ़ाएं। आप अगर मंगलवार का व्रत करते हैं या फिर शनिवार का व्रत करते हैं तो आप सुबह या शाम किसी भी समय इस पान के बीड़े को हनुमान जी को चढ़ा सकते हैं। समय की कोई पाबंदी नहीं है, बस आपको मंदिर में जाकर चुपचाप हनुमान जी की पूजा कर ये पान का बीड़ा भगवान बजरंगबली के चरणों में अर्पित कर देना है और फिर उसके बाद आपको करनी है प्रार्थना। आप जिस भी कामना इच्छा से ये बीड़ा अर्पित कर रहे हैं, भगवान से प्रार्थना करें कि इस मीठे पान की तरह आपके जीवन में भी मिठास बनी रहे, जीवन में जो भी समस्याएं हैं वो दूर हो जाए। बस आपको ये पान का बीड़ा भगवान जी को चढ़ा देना है। उनकी कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी। आपकी सब मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी, मन में शक्ति का संचार होगा, शत्रु परास्त हो जाएंगे, जीवन में सुख समृद्धि का वास होगा। तो इस प्रकार आप मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा जरूर करें।